जुम्मा चुम्मा। फिल्म का नाम चौहान नहीं होता तो शायद नाम किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ये डायलॉग पठानों से कह दो चौहान आ रहा है सबको याद रह जाता। लेकिन मेकर्स ने फिल्म का नाम ही चौहान रख दिया तो फिर लोगों को कम से कम 50 साल तक के लिए ये फिल्म का नाम और डायलॉग दोनों जरूर याद रह जाएंगे। एक्सट्रीम है भाई ये। पठान को चौहान की ललकार। टीजर के साथ साथ टीजर पर हो रही चर्चा पर भी चर्चा करेंगे। चौहान यानी राजपूत, यानी सवर्ण, यानी इतिहास। और चौहान नाम से ही फिल्म बन जाए तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा कि एक जाति के सरनेम के आधार पर फिल्म का नाम क्यों। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन बोलता है, तो भाई है हमारे यहाँ कुछ ऐसे चंपट जो ऐसा ही समझते हैं। हालांकि जब पठान हो सकता है, जय भीम हो सकता है, माय नेम इज खान हो सकता है, तो चौहान क्यों नहीं। शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बिना किसी शोरगुल के फिल्म को शूट किया गया और अनाउंसमेंट वीडियो भी टीजर के साथ ही रिलीज कर दिया गया। नॉर्मली बड़े एक्टर्स की कोई फिल्म आनी होती है तो डंका पिट चुका होता है कि फलाना एक्टर की फलानी बड़े बजट की फिल्म आ रही है, लेकिन ये फिल्म दबे पांव बन रही है। टीजर आने पर ही पता चला कि अजय देवगन ऐसी कोई फिल्म कर भी रहे हैं। टीजर जबरदस्त है। धुरंधर से पहले और धुरंधर के बाद यही एक ऐसा टीजर लगा जो सच में अलग है, इंप्रेस कर रहा है। 2.25 मिनट के टीजर में फिल्म की पूरी सोच बता दी गई है। ऑफ कोर्स फिल्म कश्मीरी पत्थरबाजों और आर्मी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने का काम करेगी। ऐसे तो इन पत्थरबाजों को कई फिल्मों में दिखाया गया है, लेकिन खास इन्हीं पर फोकस्ड कोई फिल्म नहीं बनी है। और ये एक सवाल हर कश्मीर से बाहर रह रहे लोगों के मन में रहा है कि आखिर हमारी आर्मी इन्हें हैंडल कैसे करती है, कैसे वो इन पत्थरबाजों पर काबू करती है। आई होप फिल्म में दोनों तरफ के लोगों यानी मिलिट्री और पत्थरबाजों के मनोदशा पर फोकस किया गया होगा। पत्थर फेंकने और आर्मी से नफरत के कारणों को दिखाया गया होगा। आर्मी वालों के मन में चल रहे उथल पुथल, उनकी सोच, उनकी प्लानिंग पर फोकस किया गया होगा। बट एंड ऑफ द डे फिल्म का टाइटल काफी कुछ बता देता है कि फिल्म किसके बारे में है। कुछ साल पहले शाहरुख खान की पठान आई थी और अब जब अजय देवगन की चौहान आ रही है तो वहां तक ठीक ठाक था, लेकिन जब टीजर में डायलॉग सुनने को मिल जाए कि पठान से कहना चौहान आ रहा है तो फिर एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है कि अब बारी चौहान की है। ऑफ कोर्स पठान और चौहान दोनों फिल्मों का आपस में कोई लेना देना है नहीं, बट ये डायलॉग दोनों के फैंस के बीच एक अंदरूनी बहस जरूर क्रिएट करती है और इसी कारण से ये डायलॉग फिल्म में रखा भी गया होगा। टीजर की बात करें तो पहले पत्थरबाजों का आतंक देखने को मिलता है, किस प्रकार से वो निर्भीक होकर आर्मी पर पथराव करते हैं। टीजर में यहां तक फील होता है कि आर्मी वर्सेस पत्थरबाजों पर यह फिल्म होने वाली है, जो है भी, बट पत्थरबाजों के लीडर द्वारा अपनी लाइन 2 बार जुम्मा बोला जाना चौहान को बर्दाश्त नहीं हुआ और इससे पहले कि वो तीसरी बार जुम्मा बोलता, इस बार चौहान जुम्मे पर पूरा गाना ही लेकर आ गया, जुम्मा चुम्मा। अमिताभ बच्चन का जुम्मा वाला वीडियो देखते हुए कभी नहीं सोचा था कि इस सॉन्ग को इस सिचुएशन पर सेट करके थ्रिलिंग सीन बनाया जा सकता है। इसे ही कहते हैं क्रिएटिविटी। अजय देवगन की एंट्री सीन पर जुम्मा गाने के बीट्स एकदम परफेक्ट मैच कर रहे हैं। डिफरेंट एंगल से उनकी एंट्री गूज़बम्प्स दे रही है और फिर अपनी गन फेंकते हुए जुम्मा गाने के खास म्यूजिक पर अजय देवगन का चेहरा रिवील होना गजब। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज पर आपने ध्यान दिया हो तो कमेंट में हमें बताइएगा। गाने में जब बोल आते हैं आजा आजा और उस वक्त सामने से पत्थरबाजों की भीड़ उनकी तरफ ही आ रही थी एंड अजय देवगन वाज लाइक आजा आजा, एक एक को देख लूंगा, मतलब क्लास। अभी फिल्म रिलीज होने में 1 साल से ज्यादा का समय है, ऐसे में फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और क्रेज दोनों बन चुका है। लेट्स सी ये फिल्म जुम्मे को जुम्मा गाने के साथ किसका चुम्मा चुम्मा करने वाली है। हैव अ नाइस डे।